जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मधु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज गुरु जी ने मुझे अपनी वडियाई करने के लिए चुना है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ बहुत अलग तरीके से शुरू हुई। आप ये मान लीजिए संगत जी कि जब मैं गुरु जी महाराज के पास गई थी तो मुझे गुरु जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उस समय संगत जी मेरे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे जिनका जवाब मैं गुरु जी महाराज से चाहती थी। संगत जी, हुआ क्या कि एक बार की बात है, गुरु जी के एक भक्त हमारे घर पर आए हुए थे। वो हमारे परिचित थे और संगत जी बातों ही बातों में उन्होंने हमसे गुरु जी के सत्संग शेयर किए और संगत जी उन अंकल ने एक लाइन कही गुरु जी के बारे में जो आज तक मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत जी, उन्होंने हमसे कहा कि भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। और जब संगत जी उन्होंने ये बात कही तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उनसे कहा कि क्या भगवान केवल एम्पायर स्टेट में बैठते हैं? भगवान तो हर जगह होने चाहिए। और उनकी इस बात को सुनकर मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि मैं गुरु जी के दर्शन करने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। खैर संगत जी, मैं वहाँ पर गई, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि उस समय गुरु जी का ही बुलावा था जो मैं उनके दरबार में गई। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट गई और तभी संगत जी मैंने देखा कि गुरु जी महाराज एक कैबिनेट पर बैठे हुए थे। उनके पैरों में जूते थे, उन्होंने टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। सबसे पहली नजर तो मुझे यही लगा कि ये कैसे गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ है। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी वो यह कि दो आंटियां गुरु जी के हाथ दबा रही थी और ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं सोचने लगी ये कैसी जगह है और ये कैसे गुरुजी हैं जो महिलाओं से अपने हाथ दबवा रहे हैं। खैर संगत जी, मैं तब बहुत नादान थी, मुझे क्या पता था कि गुरुजी महाराज तो उनके कर्म कटवा रहे हैं। खैर संगत जी, उस वक्त मेरे मन में यही सब चल रहा था और ये सब देखते हुए संगत जी मैं चुपचाप वहाँ पर बैठी रही और संगत जी मेरी नजर बराबर गुरुजी के ऊपर बनी हुई थी। मैं लगातार उन्हें ही देख रही थी। तभी संगत जी उसी बीच चाय प्रसाद आया। मुझे लगा कि पता नहीं कैसी जगह है, मैंने चाय प्रसाद पीने से मना कर दिया। संगत जी, तब तक मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गुरु जी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद और गुरु जी का लंगर प्रसाद जो होता है उसमें गुरु जी की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वही हमें हील करती है। और ना ही संगत जी मुझे ये पता था कि गुरु जी के दरबार में जो शब्द गुरबानी चलती है हमें वो सुनना चाहिए, उसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं। खैर संगत जी, मैं तो बस लगातार गुरु जी को देख रही थी और उन दोनों आंटियों को देख रही थी जो गुरु जी के हाथ दबा रही थी। और संगत जी, रह रहकर मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर इस दरबार में कोई इस बात का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और मेरे मन में यही विचार आया कि देखो पढ़े लिखे लोग भी कैसे मूर्ख बन रहे हैं। फिर संगत जी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं गुरु जी के पास जाकर अपने मन के कुछ सवाल करूं। और जब मैं उठकर जाने ही वाली थी तभी गुरु जी महाराज उठकर अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद संगत जी वो अपना चोला पहनकर आए और अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। और संगत जी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब गुरु जी के पास जाती हूँ और उनसे सवाल करती हूँ। और सवाल मेरे मन में ये था कि मैं गुरु जी के पास जाकर पूछूं कि गुरु जी, अगर आप वाकई में भगवान हैं तो इस संसार में इतने अत्याचार, इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं और लोग इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? संगत जी, वहीं पास में मेरे पास एक अंकल और आंटी बैठे हुए थे और संगत जी मैंने अंकल आंटी को इंसिस्ट किया कि आप मेरे साथ चलें और हम गुरुजी से सवाल करेंगे। लेकिन संगत जी, अंकल आंटी ने मुझे वहाँ पर चुपचाप बैठने के लिए कह दिया। संगत जी, मैं उन दोनों अंकल आंटी से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज मेरे साथ चलो, हमें गुरुजी से सवाल करने चाहिए। लेकिन संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किसी भी बात का अंकल आंटी पे कोई असर नहीं हो रहा था और संगत जी अंकल आंटी चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे। फाइनली संगत जी मैंने सोचा कि अब मुझे ही गुरुजी के पास जाकर उनसे सवाल करने होंगे। उसके बाद संगत जी मैं उठी और गुरुजी के पास चली गई। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास गई और मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया कि गुरुजी, आखिर आप कौन हैं? लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से बैठ जाने के लिए कहा। लेकिन संगत जी मेरे पास तो गुरुजी से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे और संगत जी मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था। लेकिन
लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी थोड़े से नाराज दिखे और उन्होंने मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा। और तब तक संगत जी लंगर हॉल में लंगर लग चुका था और तभी संगत जी वहाँ पर सिंगला अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी सवाल पूछना आप बंद करें और सबसे पहले लंगर करें। संगत जी उनकी बातों से और आवाज से मुझे लग रहा था कि सिंगला अंकल भी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं गुरुजी से सवाल कर रही हूँ। और यहाँ तक कि संगत जी सिंगला अंकल ने मुझे ये भी कहा कि आपके हर एक सवाल को गुरुजी महाराज पहले से ही जानते हैं। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन सा क्राइम कर दिया था सवाल करके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज और उनकी संगत मुझसे नाराज क्यों हो रही थी। अब तो संगत जी मुझे भी गुस्सा आ रहा था और मुझे रोना भी आ गया। और संगत जी मैं रोई जा रही थी और मैंने लंगर करने से साफ मना कर दिया। और मुझे रोता हुआ देखकर संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने भी लंगर नहीं किया। और संगत जी हम जैसे ही बाहर निकले तो सिंगला अंकल उन आंटी को डांट रहे थे जिनके साथ मैं आई हुई थी। अंकल कह रहे थे कि अरे तुम कैसे कैसे लोगों को मंदिर लेकर आती हो, क्या तुमने इनको मंदिर के बारे में कुछ बताया नहीं है, क्या तुमने इनको मंदिर के प्रोटोकॉल्स नहीं बताए। अब संगत जी मैं तो रास्ते भर भी रोती रही और मैं अपने हस्बैंड को बार बार यही बोलती रही कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे हर कोई डांट रहा था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत चुप कराने की कोशिश की और ये भी कहा कि हम अगली बार गुरुजी के दरबार में नहीं जाएंगे, तुम चुप हो जाओ। लेकिन संगत जी घर पहुंचकर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था और मेरे अंकल मुझे चुप करा करा कर थक गए थे। इसलिए संगत जी मेरे अंकल और बच्चे वो दोनों तो सो गए, लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे मन में लगातार वो सारे सवाल बने हुए थे। और अभी संगत जी मैं अपने सवालों में उलझी हुई थी, उन्हीं सवालों में खोई हुई थी कि तभी संगत जी मुझे एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। सबसे पहले संगत जी मैंने अपने आसपास देखा कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरा मन हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को जगाऊं, लेकिन संगत जी फिर सोचा कि शायद ये मुझसे नाराज ना हो जाएं। और अभी संगत जी मैं उस खुशबू को महसूस ही कर रही थी कि तभी मुझे कमरे में गुरुजी महाराज दिखाई दिए और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही हो। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मुझे एक जगह लेकर जा रहे थे जहाँ पर भगवान शिव और शेषनाग विराजमान थे। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिर रही है और हर एक बूंद के गिरते हुए मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। और तभी संगत जी मुझे बड़े मंदिर का वो बड़ा सा शिवलिंग नजर आया। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ पीने के लिए दिया और जैसे संगत जी मैंने वो पिया, उसके पीने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे और पीना है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हें जितना पीना था वो तुम्हारे लिए काफी है। अब संगत जी जो खुली आंखों से मैंने इंसिडेंट देखा था, उसके बाद संगत जी मेरा पूरा घर सुगंध से भर चुका था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुगंध आखिर आ कहाँ से रही है। अब संगत जी मैंने ये भी सोचा कि शायद मेरे पड़ोसियों ने कुछ अगरबत्ती लगाई होगी। तो संगत जी मैं अपने पड़ोसियों के घर भी गई ये पूछने के लिए कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई है जिसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन संगत जी मेरे पड़ोसियों ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई अगरबत्ती नहीं लगाई है। और वैसे भी संगत जी वो खुशबू उनके घर पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगर वो खुशबू वहाँ से आ रही होती तो उनके घर में भी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। और संगत जी सारा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और जो हमारे यहाँ पर अंकल आए थे जिन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था, मैंने उनसे इस घटना के बारे में बात की और तभी संगत जी ये बात पहुँचते पहुँचते पुष्करना आंटी तक पहुँच गई। और जब उनको ये बात पता चली तो वो मेरे घर पर आई और उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी की खुशबू है और आप बहुत बहुत ब्लेस हैं कि गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेस किया है, वो भी आपके घर आकर। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया और संगत जी मैं जब जब मंदिर जाती मुझे बार बार वही इंसिडेंट याद आ रहा था। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी की एक बहुत पुरानी संगत थी जो कि मलेरकोटला में रहते थे वो, और सारी संगत उन्हें मास्टर जी के नाम से बुलाती है। संगत जी गुरुजी महाराज ने स्वयं मास्टर जी को मेरे सपने के बारे में बताया और कहा कि मैंने उसे दर्शन दिए हैं और मैंने उसे अमृत भी पिलाया है। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मास्टर जी से हुई और तब उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी तुम्हें बहुत याद करते हैं और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने तुम्हें सपने में दर्शन दिए हैं और तुम्हें अमृत भी पिलाया है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि तुम्हें जो सुगंध आ रही थी वो गुरुजी की ही थी। और संगत जी सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी बातें गुरुजी महाराज ने इन्हें बताई है। और तब संगत जी मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी महाराज स्वयं भगवान शिव हैं। और उसके बाद तो संगत जी मेरे पूरे परिवार ने रेगुलर गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों की बात है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ काफी बीमार थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। संगत जी हॉस्पिटल में पूरा परिवार मौजूद था, मैं, मेरे
मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा देवर, हम सब वहीं पर थे। एक्चुअली संगत जी मेरी मदर इन लॉ कुछ भी खा पी नहीं रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं इनको गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को गुरुजी के सत्संग सुनाना शुरू कर दिए। और इसी बीच संगत जी जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को एप्पल खाने के लिए दिया तो उन्होंने बड़े आराम से खाया और उसके बाद जब एक और फल दिया तो वो भी खा लिया। और देखते ही देखते संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने खाना पीना शुरू कर दिया। और संगत जी मैं लगातार अपनी मदर इन लॉ से कह रही थी कि देखना गुरुजी महाराज यहाँ पर जरूर आएंगे। अब चूंकि संगत जी मेरे हाथ में फल के छिलके थे तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि इन छिलकों को तुम डस्टबिन में फेंक दो। और संगत जी डस्टबिन उसी कमरे में था जिस कमरे में मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी। लेकिन मेरे मन में ये विचार था कि नहीं, गुरुजी महाराज जरूर आएंगे और जब गुरुजी आएंगे तो मुझे कमरा बिल्कुल साफ रखना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और मेरी मदर इन लॉ के बार बार कहने पर भी मैंने वो सारे छिलके डस्टबिन में न फेंक कर कमरे के बाहर फेंकने गई। और संगत जी उसके बाद में कमरे में आ गई और हम लोग सब बैठे हुए थे। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि नीचे फर्श पर गुलाब की पंखुड़ी दिखाई दी, जबकि संगत जी उससे पहले वो पंखुड़ी नहीं थी और ना ही कोई वहाँ पर कोई आया था। मैंने सबको दिखाया और सबको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी थोड़े समय पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक ही गुलाब की पंखुड़ी कैसे आ गई थी किसी को नहीं पता। तब संगत जी मैंने कहा कि मेरे गुरुजी महाराज आए थे और मैंने कहा था कि गुरुजी जरूर आएंगे। वो आए और हमें ब्लेस करके गए हैं। और उसके बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने बहुत जल्दी रिकवरी की और संगत जी डिस्चार्ज होने से पहले मेरी मदर इन लॉ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी, एक खुशी सी आ गई थी। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था। वो हर पल हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। गुरुजी ने हमारा जीवन बदल दिया, हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। और जब भी कोई परेशानी आती संगत जी बस मैं गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हो जाती, उनसे अरदासें करती, उनका आशीर्वाद लेती और वो सारी परेशानियां कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं चलता। संगत जी मैं और मेरा परिवार हम उन खुशकिस्मत संगत में से हैं जिन्होंने गुरुजी महाराज के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए हैं। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, आपने मेरे हर सवाल का उत्तर दिया, आपने मेरे हर संशय को दूर किया और फिर अपनी संगत मुझे बनाया। आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, आपने मुझे भोलेनाथ के दर्शन करवाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हुई है और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ है। गुरुजी महाराज ने हमें कई सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। कई सारे सत्संग है संगत जी मेरे, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे क्या देंगे मैं आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से मनीषा अग्निहोत्री आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी पिछले साल मई महीने में शुरू हुई थी और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अपनी बहन और उसकी बेटी के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगत जी मेरी बहन और उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते हैं और संगत जी अब मुझे और मेरे परिवार को भी गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल किया है और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब से गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़ा है तब से लाइफ में काफी चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि अब मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। गुरुजी मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। एक बार संगत जी येलो बटरफ्लाई ने मुझे टच भी किया। मुझे उस वक्त गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे 3 बार बड़े मंदिर भी बुलाया जो मैं अपनी बहन और उनकी बेटी के साथ गई और मैं इसके लिए भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और कैसे हम उन सबसे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है। गुरुजी महाराज आपकी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना। संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से 2 अरदासें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज जब भी सही समय
आएगा उसको जरूर पूरा करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस की है और उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपसे यही विनती है कि आप बस हमें अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।